हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू कैरियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा हो कि आप अरसों से इंतजार कर रहे हो और आपके साथ गलत हो जाए, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि हमें ये वैकेंसी मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, इस पद की तैयारी हम कर रहे हैं, और फिर आपके हाथ में निराशा लगे, निराशा आपके हाथ में आए, तो आप कैसा महसूस करोगे? जो आप महसूस करोगे, ऐसा आयोग महसूस नहीं कर पा रहा है, ये शासन तंत्र महसूस नहीं कर पा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बच्चे शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? कल अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये बड़ी बेहतरीन बात एक आई कि आखिर इन्होंने क्या किया है कि ये जो पेपर है भर्ती परीक्षा वाला, इसको ये लोग क्या करने की, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभी मैं एक एक करके बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, बस वेट करिएगा। मैं अभी बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं, बस वेट करिएगा 2 मिनट। बस 2 मिनट का वेट आप कर लो, फिर अभी हम आपको वो सारी चीजें दिखाने वाला हूं जो आप देखना चाहेंगे, और एक बेहतरीन तरीके से चीजों को हम लोग यहाँ एनालिसिस करें। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा कि आखिर ऐसा क्या आयोग की तरफ से गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से पेपर को रद्द करने और भर्ती को रद्द करने की पूरी तरीके से लोगों की, यानी बच्चों की, एक बहुत बड़ा आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी वो क्या वजह है, उसको आज एक एक करके अभी हम डिस्कस करने वाले। कहीं हमारे उन बच्चों के साथ भी तो धोखा नहीं हो जाएगा? यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई अभी पिछले भर्ती की बात, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात, तो आयोग से भर्ती रद्द करने की मांग क्यों? आखिर बच्चे क्यों आंदोलन? देखिए, बच्चे हमेशा आंदोलन करते थे कि जल्दी से पेपर हो जाए, पेपर करा लिया जाए, रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन अब बच्चे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दी जाए। ऐसी क्या वजह सामने आई होगी, ऐसा क्या सीन क्रिएट होगा जिससे आज बच्चे इतना ज्यादा इस तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और साथ ही साथ सरकार भी वैकेंसी को लेकर और आपके शिक्षा विभाग को लेकर और साथ ही रोजगार को लेकर बहुत ढीली, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपने सुना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ, उसमें धांधली की बात सामने आई और खुद आयोग के सदस्यों में से एक था। आयोग के सदस्य में कोई एक बंदा ऐसा था जो कि इस समय आयोग में कोई काम अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। क्यों? अध्यक्ष महोदय और सचिव गायब हैं, इधर उधर हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहां से एसटीएफ वालों ने उठा लिया है एक आयोग के सदस्य को। अब सबसे बड़ी बात यहां पर, कल आंदोलन भी था, आयोग में बैठकर के बच्चे आंदोलन भी कर रहे थे कि भाई पेपर आप रद्द करो, पेपर की दूसरी डेट दो। ये सारी बातें, बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ गई हैं। तो क्या कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी का भी पेपर तो रद्द नहीं हो जाएगा, या पोस्टपोन हो जाएगा, या क्या ऐसा होने वाला है? अगर आयोग के अंदर ये हलचल मची हुई है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम और इसका जो भी असर होगा वो बच्चों पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखिए, यहां पर देखिए, बहुत प्यार से चीजों को समझिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा ने अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ, 1 मई को आयोग पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान। अब समझिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि 14 और 15 मई को आपका टीजीटी का पेपर प्रस्तावित है। कब है? 14 और 15 मई को आपके टीजीटी का पेपर प्रस्तावित है। 1 मई को एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है।
अब आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो चुकी है और आयोग में इस समय अध्यक्ष महोदया और सदस्य भी नहीं आ रहे हैं 2-3 दिनों के, या जब से वो मैटर उठा है तब से एसटीएफ वालों ने उठा लिया। फर्जी पेपर पकड़ाने का एक सीन क्रिएट हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देने के खिलाफ शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग पर प्रदर्शन किया। एक चीज तो ये कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, मतलब इतना बुद्धि खराब है इनकी, पागलों की इतनी बुद्धि खराब है कि इतने दिन से तो पेपर नहीं कराए और तुमको अभी तक ये नहीं पता था कि सिलेबस क्या है। दिमाग खराब है इनका और कुछ नहीं। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं। बच्चा बताइए, शिक्षक जो इस कह सकते हो कि जगत का निर्माता बनता है, वो बेचारा रोड पर आंदोलन करते फिर रहा है। वो है आप पर और आपके सत्ता पर और आपके शासन पर और आयोग की इस अध्यक्ष महोदया के इस नियम पर कि मतलब आज इतने दिन की वैकेंसी बताइए, 3 साल 4 साल की, और आपको इतना नहीं पता कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के हिसाब से दें। एक बात तो ये, इस दौरान अभ्यर्थिनी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द करो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो आदि नारे लगाए। 1 मई को आयोग पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि एसटीएफ की ओर से नकल माफियों को पकड़े जाने का मामला सबके सामने है, पकड़ लिया गया है। इस अवसर पर मनीष कुमार, विक्रमादित्य, अरुण चौबे, सुनील पटेल, सौरभ, लालता प्रसाद, ब्रिजेश, प्रवीण यादव, नंद किशोर, अनूप मिश्रा, मंजू सिंह, सोनम राय, सरिता त्रिपाठी, आलोक कुमार और अमित मौर्य आदि रहे। ये सभी लोग वहां पर उपस्थित। ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, क्या कहीं इन सभी बातों का असर टीजीटी में तो नहीं हो जाएगा? पीजीटी में तो नहीं हो जाएगा? बेचारे बच्चे इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं और उनके इंतजार का प्रतिफल क्या मिल रहा है कि पेपर लीक, पेपर आयोग से ही लोगों को दे दिया जाए, पुलिस आए, अदालत आए, एसटीएफ आए। क्या यार, मतलब बच्चों को इन्हीं में उलझा के रख दोगे क्या? बच्चों को इसी में उलझा के रख दीजिएगा कि बच्चों को सिर्फ पेपर देना है और साफ साफ रिजल्ट ले लेना है, बात खत्म, नियुक्ति दे देना। मतलब यहां पर एक बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है ये कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ये बड़ी बात है। और 1 मई को ये आंदोलन होना है, 14-15 मई को ये पेपर होना है। कहीं 1 मई का ये आंदोलन इस 14-15 मई को तो नहीं प्रभावित कर देगा? बड़ा सवाल है। और ये वाली बातें आपको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप 14-15 मई को ही टीजीटी का पेपर मान करके पढ़ाई करिए और उम्मीद भी है कि पेपर उसी डेट पर हो जाएगा। हाँ, अपनी व्यवस्था को कड़ी करें, ये अपनी व्यवस्था को कड़ी करें, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा बच्चा होगा उस दिन, 8 से 9 लाख बच्चे होंगे और उतने बच्चों का पेपर कराना कोई छोटी बात नहीं होगी। इसलिए अगर आपने 80-90 हजार बच्चों में ये कांड हो गया तो 8 लाख 7 लाख बच्चों में तो फिर वो कांड होना तय है। इसलिए पहले से व्यवस्था बनाना पड़ेगा और इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से बना करके आपको तब पेपर लेना होगा। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष महोदय और सचिव जी सामने आए, प्रेस में रिपोर्ट पर आए और बातों को कहें कि भैया ऐसी ऐसी बातें, सारी चीजें करें, छुप के भागने से कोई मतलब नहीं होने वाला। इसलिए इस पेपर का बड़ा विशेष ध्यान देकर के ही पेपर कराया जाए, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। व्यवस्था करें और बेहतर तरीके से पेपर कराएं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो सीरियस सी बात है, आपका टीजीटी का अभी तक फिलहाल डेट नहीं टली है और ना ही टलेगी, पेपर होगा, वो व्यवस्था है सरकार की और सरकार अपना व्यवस्था करेगी। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये जो सीन क्रिएट हुआ है इसके लिए 1 मई को एक बड़ा आंदोलन होगा और 1 मई को वो आंदोलन आपका निर्णायक होगा कि आखिर ये पेपर 14-15 मई को होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बाकी 100% में बहुत सारे परसेंटेज ये है कि पेपर ये होगा। ठीक है, तो तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक, बेहतर तरीके से तैयारी करें। आपको ऑफलाइन इंग्लिश के लिए अगर जुड़ना है तो शिवगंगा प्रयागराज में आप आएं और शाम 5 बजे से पर डे टीजीटी का 125 प्रश्नों का मैं टेस्ट ले रहा हूं। शाम 5 बजे पर डे शिवगंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट है डीजे हॉस्टल के सामने, वहां आए, आकर के अपने टेस्ट को दें और टेस्ट में आपको अच्छे से अच्छा ढंग से चीजों को करना है।
जिस भी बच्चे को संस्था ना मिले वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे। तो फिलहाल इतनी ही बातें जाने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।